बस खुशियाँ ही खुशियाँ छाई है जी हाँ, पोदार हाउस में फ़िलहाल तो बस खुशियाँ ही खुशियाँ छाई है और खुशियों में आने की इजाज़त नहीं है गम को। जी हाँ, तो चलिए जानते हैं रोहित का आखिरकार आमना सामना हो ही चुका है अपने परिवार से। हालांकि फ़िलहाल रोहित बेहोश हालत में है, पर वही आमना सामना तो हो ही चुका है ना। तो फिर क्या था, रोहित के आने के बाद हर कोई अपने अपने गम के आंसू बहा रहा है। जहाँ पर एक तरफ विद्या भगवान के सामने हाथ जोड़कर भगवान के होने की गवाही देते हुए भगवान की आरती उतार रही, तो रोते हुए विद्या के हाथ से थाली गिरने आती है, जिस थाली को अरमान थाम लेता है, क्योंकि वो अपने माँ के पीछे ही खड़ा होता है और अपने माँ को दिलासा देते हुए कहता है कि अब रोहित आ गया है ना, कुछ भी गलत नहीं होगा। पर सबसे ज़्यादा गलत तो अरमान के साथ होने वाला है, इस बात से खुद अरमान अनजान है। तो वही हम लोग माधव पोदार को देख पाते हैं, जो अकेले में रो रहे होते हैं, जिनके पास अवीरा जाकर उनसे कहने लगती है कि जब रोहित चला गया था और सबने मान लिया था कि अब रोहित लौट कर नहीं आएगा, तब आपने यही किया था, आपने आपके आंसू रोक लिए थे। आज उस दिन के भी आंसू बहा लीजिए, अब रोने से मत रुकिए। जी हाँ, अवीरा चाहती है कि माधव पोदार अपने आंसुओं को बहा दे, जिसके बाद आने वाली खुशियों को वो समेट सके। जी हाँ, तो वही हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह से दादी साहब अपने खुशी में चॉकलेट पर चॉकलेट खाए जा रही, तो वही कोरस गैंग के सारे चिल्लर पार्टी आकर रोहित के पास बैठे हुए। भाई आर्यन तो सीधा रोहित के पास सो ही चुका है। जी हाँ, आकर रोहित के कंधे पर सो चुका है। हर कोई बताने लगा है, जहाँ पर आर्यन बताता है कि किस तरह से आपके जाने के बाद मैंने जब भी हॉकी स्टिक से खेला है, तब मैंने आपकी तस्वीर उस पर लगा के खेली है, तस्वीर लगाकर मैंने हॉकी स्टिक से खेला है। तो वही क्रिश भी बताने लगता है कि किस तरह से उसके डांसिंग को लेकर घर में इश्यूज हुए हैं, और उसी दौरान कियारा भी कहने लगती है कि तुम सब लोग कम से कम उनको होश में तो आने दो, सारी शिकायतें क्या इसी वक्त तुम लोग पे करने वाले हो, या सारी शिकायतें सारी बातें अभी करने वाले हो? अरे भैया को कम से कम आंखें तो खोलने दो, उसके बाद हम ढेर सारी बातें करेंगे। तो वहाँ पे अरमान भी आ जाता है, जो बहुत प्यार से अपने भाई के माथे को चूमते हुए कहने लगता है कि अब हमारा परिवार पूरा हुआ, अब हमारे घर में खुशियों की कमी नहीं होगी। पर सबसे बड़ा दर्द अरमान के हिस्से में आने वाला है, इस बात से खुद अरमान अनजान है। तो वही रूही जो अभी भी पोदार हाउस में है, अब उससे यानी दोबारा से पैनिक अटैक शायद आ रहा होता है, तभी तो वो अपने हड़बड़ाहट में पानी का ग्लास उठाने की कोशिश करने लगती है, और उसे याद आने लगता है कि किस तरह से शादी के मंडप में अरमान ने उसे छोड़ दिया था, किस तरह से आज जाकर रोहित मिला है उसे अपने बारे में, यानी अपनी किस्मत आखिर उससे चाहती क्या है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। बड़ी मुश्किल से रूही अपने हाथ से छूटता हुआ पानी का ग्लास पकड़ने की कोशिश करती है, पर वो असफल होने वाली होती है कि दादी साहब वहां पर आ जाती है और रूही के हाथ का गिरता हुआ ग्लास पकड़ लेती है और रूही को समझाने की कोशिश करने लगती है। जी हाँ, सबसे पहले तो दादी साहब रूही का शुक्रिया अदा करती है और रूही से कहने लगती है कि आज रोहित तुम्हें मिला है। जी हाँ, जहाँ पर तुम सारी उम्मीदें हार चुकी थी, वहाँ पे रोहित सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मिला है। तुमने जितनी भी गलतियाँ की है उसके लिए हम तुम्हें माफ़ करते हैं, क्योंकि तुम हमारे घर की खुशियाँ लेकर आई हो वापस। जी हाँ, भले ही किसी न किसी वजह से ही क्यों ना हो, पर तुम्हारे ज़रिए रोहित हमारे घर में वापस आया है, इसे किस्मत का इशारा समझो। पर दादी सा की बातें रूही के समझ में नहीं आती, तभी तो रूही कहने लगती है किस्मत का इशारा मतलब, जिस पर दादी सा अपने एक छोटी सी पोतली में से रूही का मंगलसूत्र उतारती है, निकालती है, जिस मंगलसूत्र को खुद दादी सा ने अपने हाथों से कभी रूही के गले से निकाला था। जी हाँ, वही मंगलसूत्र रूही के सामने ले आती है दादी सा, और रूही के हाथों में उसी मंगलसूत्र को थमाकर कहने लगती है कि जिंदगी एक किताब की तरह है, और इस बार जिंदगी ने तुम्हें दोबारा एक किताब लिखने का मौका दिया है। हम ये नहीं कह रहे कि तुम इस मंगलसूत्र को अभी पहनो, पर इसे अपने पास रखो और सोचो, क्योंकि जिंदगी बार बार हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती, पर जिंदगी ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है। यानी बहुत सी बातें अपने मतलब यानी सीधा बात है कि दादी सा की बातों से साफ साफ लग रहा था कि दादी सा चाहती है कि रूही वापस पोदार घर की बहू और रोहित की वाइफ बनकर उस घर में आए, और इसीलिए दादी सा ने फैसला फिलहाल रूही पर छोड़ा है। पर रूही क्या करेगी, रूही अपने हाथ में उस मंगलसूत्र को लेकर रोने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाती। तो मनीष गोयनका भी ये सब देखकर वो उनके मुंह से भी लफ्ज नहीं फूटते, तभी तो वो अपने पोती के पास आ जाते हैं, जिसके बाद रूही रोते हुए कहने लगती है कि उसे घर जाना है, उसे घर जाना है। जी हाँ, तो वही हम लोग देख पाते हैं किस तरह से कावेरी पोदार अपने पूरे परिवार वालों के साथ खड़ी है, और किस तरह से वो सबसे बातें करने लगती है।
विद्या को कहने लगती है कि गरीबों में दान धर्म करवाओ, पूजा रखाओ। जी हाँ, 21 दिनों का हवन रखने के लिए कहा है, दान धर्म किया जा रहा है। तो वही ऑफिस में मतलब कि ऑफिस में सबको मतलब बोनस भी मिल रहा है। जी हाँ, मतलब दादीसा इतनी खुश है, इतनी खुश है कि दादीसा ने अपने दोनों हाथों को उठाते हुए कहा है कि पूरे उदयपुर में आज खुशियों का त्योहार होगा। तो वही हम लोग देख पाते हैं कि अरमान अभी भी अपने छोटे भाई के पास बैठकर उससे बातें कर रहा होता है, पर इस बात से अनजान है कि उसकी गड़बड़ी वाइफ यानी जो कुछ भी उटपटांग करती रहती है वो अपनी और एक उटपटांग हरकत लेकर उसके पास आ चुकी है, क्योंकि अभीरा ने खिड़की के थ्रू वो चढ़कर आ चुकी है। जी हाँ, सीढ़ी चढ़कर वो अरमान के पास आई है और उसी दौरान वो कह रही है, अरमान उसे देखकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर अभीरा कहने लगती है कि मैं रोहित को मिलने के लिए आई हूँ और इतने दिनों बाद खुशियाँ आई है, तो आज ही हमारे घर में दिवाली है और इसीलिए हम लोग डेकोरेशन करेंगे। दोनों में बातचीत हो ही रही होती है कि नीचे से गाने की आवाज़ आने लगती है, क्योंकि दादी सा भाई ठुमक जो रही थी। जी हाँ, दादी सा डांस कर रही थी अपने पोते के आने की खुशी में, और ये सब देखकर अभीरा और अरमान दोनों अपने कदम आगे बढ़ाते हैं, पर तुरंत से अभीरा अपने कदम पीछे ले लेती है और अभीरा ने लिए हुए कदमों को देखकर अरमान भी पीछे रह जाता है, जिस पर अभीरा के पूछने पर अरमान कहता है कि तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा, जिस पर अभीरा कहती है कि तुम जाओ, पूरा परिवार नीचे है। जिस पर दोबारा अरमान जाता तो है पर फिर से लौट कर आता है, जिसे पूछने पर अरमान कहता है कि मेरा परिवार तो तुम ही हो, जिसे बड़ी मुश्किल से अभीरा वहां से भेज देती है। और यही हम लोग देख पाते हैं कि दादी साहब पूरे परिवार के साथ नाच रही होती है। जी हाँ, मतलब इतनी खुशियाँ भाई, इतनी खुशियाँ कि पूछो मत। दादी सा आज इतनी खुश है, दादी सा का कहना है कि उनका एक सपना टूटा था, एक उम्मीद टूटी थी, आज वो सपना भी पूरा होगा और वो उम्मीद भी लौट कर आई है। और इन सारी खुशियों को अरमान अपने फ़ोन में कैप्चर कर रहा होता है। जी हाँ, अरमान सारी खुशियों की वीडियो बनाता है ऊपर से। तो यहाँ पर रूही ने उस मंगलसूत्र को जो दादी सा ने उसके हाथों में थमाया है उसे अपने सामने रख कर देख रही होती है। तो सुरेखा और सुवर्णा पूछती है कि आखिर तूने क्या करने का फैसला लिया है, तो रूही बस उस मंगलसूत्र को देख रही है। तो यहाँ पर अरमान अभीरा को दिखाता है कि किस तरह से, यानी अपने फ़ोन में जो वीडियो लिया था वो दिखाता है कि किस तरह से सारे खुशियाँ मना रहे हैं। जी हाँ, किस तरह से सारे खुशियाँ मना रहे हैं। और अरमान बाकायदा अपनी गर्लफ्रेंड की इजाज़त लेता है, तो सबने खुशियाँ मना ली तो क्या हम भी जश्न मना ले। और अरमान और अभीरा बस वन स्टेप डांस कर लेते हैं, जिसके बाद अभीरा अरमान के गले से लगती है और बाद में दोनों भी विश करते हैं कि जल्द से जल्द रोहित होश में आ जाए और सब कुछ सही हो जाए। जी हाँ, खुद अभीरा और अरमान एक साथ मिलकर विश करते हैं। शायद उनकी ये विश पूरी हो पाती, क्योंकि इन दोनों की ये विश तो पूरी होने से रही। जी हाँ, तो वही दादी सा की खुशियाँ अभी भी नजर आती है। तो वहाँ पे अरमान अभीरा को नीचे जाने में हेल्प कर रहा होता है। उसी दौरान अरमान थोड़ी सी शरारत अभीरा के साथ कर ही देता है, ये कहते हुए कि सच सच बताओ तुम किससे मिलने के लिए आई थी। जिस पर अभीरा कहती है कि मैं रोहित से मिलने के लिए आई थी। जिस पर अरमान कहता है बस रोहित से मिलने के लिए, पर अभीरा अपना जवाब नहीं देती और शर्मा कर चली जाती है। और छुपते छुपाते दादी सा की नज़र उस पर ना पड़े ऐसे वो आती है। और उसी दौरान जब वो बाहर आती है तब वो देखती है कि आसमान में चांद आया है। फिर क्या था, अभीरा तुरंत से अपने घर के अंदर जाकर एक कटोरे में पानी लेकर आती है और बाहर रखती है और कहती है कि मम्मा कहा करती थी कि जब भी खुशियाँ हो तब पानी में चांद को देख लेना चाहिए। और अभीरा देख ही रही होती है कि वो देखती है कि सामने से दादी साहब एक कटोरी लेकर आई है। जी हाँ, वैसे तो दोनों एक दूसरे को घूर ही रही होती है यहाँ से वहाँ, पर जब अभीरा देखती है कि दादी साहब बिल्कुल वही कर रही है जो अभीरा ने किया है, फिर क्या था, अभीरा भी बस दादी साहब को देख रही होती है, क्योंकि अभीरा के चेहरे पर मुस्कान साफ थी और वो चाहती थी कि दादी साहब उससे झगड़े नहीं। जी हाँ, दादी साहब चांद देखकर जब जाने लगती है तब अभीरा दादी साहब से कहती है कि दादी साहब, पर अब दादी साहब तुरंत से गुस्से वाला लुक ले दे देती है अभीरा को। जिस पर अभीरा कहती है कि दादी साहब प्लीज रोहित के आने की खुशी में झगड़े से, फाइटिंग से आज टाइम आउट ले लेते हैं। और भाई टाइम आउट ये लफ्ज सुनते ही दादी साहब को अपने रोहित की याद आ जाती है और दादी साहब तुरंत से अभीरा की तरफ मुड़ कर देखती है और दादी साहब पर दादी साहब के चेहरे पर गुस्सा जायज था। जिसके बाद अभीरा कहती है कि जो प्रोफेशनल रेसलर्स होते हैं, जो फिर प्रोफेशनल फाइटर्स होते हैं, भाई वो भी इतने झगड़े नहीं करते होंगे। पर दादी साहब नहीं सुनती और दादी साहब अंदर चली जाती है, जिनके जाने के बाद अभीरा मन ही मन में कहने
लगती है अच्छा हुआ कि दादी साहब प्रोफेशनल फाइटर नहीं है, वरना पूरे घर में मेडल्स ही मेडल्स होते, क्योंकि दादी साहब अपने अगेंस्ट वाले को छोड़ती नहीं। वैसे अभीरा ये सारी बातें मन ही मन में कर ही रही होती है, खुद से कर रही होती है। उसी दौरान दादी साहब की आवाज़ आती है। अभीरा को लगता है शायद दादी साहब ने सुन लिया, पर थैंक्स टू कि नहीं सुना होता है। और जब जैसे अभीरा मुड़ती है, दादी साहब अभीरा की तरफ फेंकती है चॉकलेट, जिसे पकड़ने के बाद अभीरा को बहुत ज़्यादा झटका लगता है, जिस पर दादी साहब जवाब देती है कि तुमने कहा, इसीलिए आज रोहित की खुशी में आने के लिए एक दिन के लिए हम लोग फाइटिंग भूल जाते हैं। फिर क्या था, अभीरा तुरंत से कूदते हुए दादी साहब की तरफ आती है, जिस पर दादी साहब तुरंत से अभीरा को रोक देती है, ये कहते हुए कि हमने तुम्हें एक दिन की फाइट रोकने के लिए कहा है, तो तुम एक खरगोश बनकर हमारी तरफ उड़ती हुई क्यों आ रही हो। जिसे मतलब ये सारा मंजर तो अरमान ऊपर से देख ही रहा होता है। अभीरा तुरंत से दोबारा से दादी साहब के गले लगने की कोशिश करती है, पर दादी साहब उसे रोक देती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अभीरा खुद से ही कहती है कि एक ना एक दिन आएगा जब दादी साहब इसी खरगोश को, अरे ये खरगोश यानी मुझे गले लगाएंगी, और वहाँ से अभीरा चली जाती है, जिसे अरमान काफ़ी खुशी से देख रहा होता है। तो हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग को देख पाते हैं कि किस तरह से अभीरा रोहित के पास बैठी हुई होती है और वो कहने लगती है कि तुम्हें पता है ना, तुम पूरे परिवार की जान हो, स्पेशली अपने भाई अरमान की सब लोग ने अपनी अपनी तरफ से पूजा की है, और मैंने भी चाहा कि सब तुम जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, यानी सब लोग मिलकर अगर पूजा करेंगे तो भगवान जी पर प्रेशर आएगा और वो तुम्हें जल्द से जल्द ठीक कर देंगे। वैसे अभीरा ये सारी बातें कर ही रही होती है कि उसी दौरान रोहित के हाथों में हलचल होती है, और अभीरा तुरंत से जाकर माधव पोद्दार और मनोज को यह खबर देती है, और मनोज भी बाकी घर वालों को आवाज देकर एक खबर दे देता है। फिर क्या था, पूरे घर परिवार वाले आने लगते हैं रोहित के कमरे में। जी हाँ, क्योंकि सब इसी इंतजार में होते हैं कि कब रोहित को होश आएगा, और रोहित के होश में आने की खबर मिलती है, सब खुशी से आने लगते हैं। ऊपर तो अभीरा भी वही होती है। अभीरा तुरंत से अरमान को फोन कर बताती है कि रोहित को होश आ चुका है, क्योंकि अरमान मंदिर गया था, जिसे अभीरा ने भेजा था रोहित के लिए पूजा करने के लिए। फिर क्या है भाई, अरमान को यह खबर मिलते ही अरमान बिना चप्पल पहने, बिना ढंग से चप्पल पहने भागा दौड़ा आने लगता है। जी हाँ, पर अरमान नहीं पता, अरमान को जिस खुशी के साथ वो लौट रहा है उससे 2 गुना खुशी उसे दर्द ही मिलने वाला है। जी हाँ, खुशी के बदले खुशी नहीं, तो अरमान को सिर्फ दर्द मिलने वाला है। तो वही अभीरा का जैसे ही मनोज को और माधव को एहसास होता है कि दादी साहब भी ऊपर आ रही है, मनोज और माधव दो तुरंत से अभीरा को पर्दे के पीछे छुपा देते हैं। वैसे तो अभीरा दोबारा से जाने की कोशिश कर रही होती है, पर माधव पोद्दार उसे अपने ही पीछे पर्दे के पीछे छुपा देते हैं। तो वही अरमान जो दौड़ रहा था, अचानक से रास्ते में उसकी चप्पल निकल जाती है। भाई उसकी चप्पल निकल जाती है, अरमान अपनी चप्पल को वही छोड़ देता है और तुरंत से दौड़कर वो आने लगता है। जी हाँ, तो ज़रूर देखिएगा ये रिश्ता क्या कहलाता है का अपकमिंग एपिसोड, जहाँ पर पता चलेगा अरमान को कि रोहित उसके और रोही के बारे में सच्चाई जानता है, और इसीलिए रोहित इतना ज़्यादा गुस्सा है उस पर, क्योंकि रोहित जैसे अरमान को देखेगा उसका सारा की सारा गुस्सा अरमान पर फूट पड़ने वाला है, जिसे रोकने की अरमान बहुत कोशिश करेगा, पर रोहित अरमान की एक नहीं सुनेगा। हालांकि अरमान रोहित के कदमों पे गिरेगा, पर रोहित कहेगा कि आपने जो भी किया वो परिवार वालों की सिंपैथी पाने के लिए किया है, और इसीलिए रोहित गुस्से